तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूमिंग फाई को, जो अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल रहा होता है क्योंकि उसका रियल लाइफ में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो सारा दिन बस ऑनलाइन गेम्स ही खेल रहा होता है। वो अपने दोस्त को उस गेम के अंदर हरा देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त गेम को छोड़कर चले जाता है। अब लूमिंग फाई दोबारा से बोर होने लगता है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई भी साथी नहीं और वो अपने फेवरेट प्लेयर की प्रोफाइल को चेक करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक अननोन प्रोफाइल से गेम इनविटेशन आता है और लूमिंग फाई उसके साथ गेम खेलने लगता है। लेकिन उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल चलने लगती है। लूमिंग फाई हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो इसे हरा दे, लेकिन अंत में लूमिंग फाई उस लड़की से हार जाता है। जब वो उसकी प्रोफाइल को चेक करता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय उसके नाम के, जिसका नाम होता है नैनो। अब लूमिंग फाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उस लड़की से वो हार कैसे गया, क्योंकि वो पूरे सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और उसे आज तक किसी ने भी नहीं हराया था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नैनो को, जिसका कि असली नाम चैन माउंटेन था और वो एक ड्रैगन स्लेयर होती है जो कि कैसल कॉलेज में पढ़ती है। और वो अपने कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। तभी वो अपने दोस्तों को लूमिंग फाई के बारे में बताती है कि जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है वो लूमिंग फाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो लूमिंग फाई को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक का स्टूडेंट है। लेकिन नैनो को समझ में नहीं आ रहा था कि लूमिंग फाई में ऐसा क्या है कि प्रिंसिपल स्कॉलरशिप पर उसे कैसल कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, जबकि उसने तो उसे कंप्यूटर गेम में बहुत ही आसानी से हरा दिया था। उनको ये लगता था कि ये स्कॉलरशिप लूमिंग फाई को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सा लड़का है। अब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसे लूमिंग फाई के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, जिस पर जो नैनो होती है वो कॉलेज के एआई सिस्टम, जिसका नाम था ईवा, उसको लूमिंग फाई के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए कहती है। जिस पर ईवा उसे बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और कि वो हर वक्त कंप्यूटर गेम ही खेलता रहता है और उसके माता पिता ने भी उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और अब वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है और उनका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जिसका नाम मिंग था। इसलिए लूमिंग फाई मिंग को ऑनलाइन ट्रोल करता है जिससे वो अपना बदला ले सके और वो उससे लड़की बन के चैटिंग करता है। उसके अंकल और आंट उसे हर वक्त ताने देते रहते हैं और कहते हैं कि उसे पैसे कमाने चाहिए और अगर उसने पैसे नहीं कमाए तो उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लूमिंग फाई अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहता है और उससे अपने फ्यूचर नहीं दिखाई देता। ईवा नैनो को ये भी बताती है कि लूमिंग फाई एक लड़की जिसका नाम है चैन विन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो कि उसके कॉलेज में पढ़ती है। अब नैनो ईवा से लूमिंग फाई के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर ईवा उसे बताती है कि उसका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है और वो अखबार बेचना चाहता है और बस इतना पैसा कमाना चाहता है जिससे उसका गुजारा हो सके और वो सारा दिन बस ऑनलाइन गेम्स ही खेल सके। नैनो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल इस तरह के किसी ऑर्डिनरी लड़के को किस तरह कॉलेज में एडमिशन दे सकता है। अब दूसरी तरफ लूमिंग फाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोई सामान खरीदने के लिए आया होता है, लेकिन उसे ये भी चेक करना था कि उसने जिस एकेडमी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था क्या उसे उसकी तरफ से कोई मेल आया है या फिर नहीं आया है। वो मेल बॉक्स के पास जाता है जहाँ बैठे लड़के से पूछता है क्या उसके लिए कोई मेल आया है, जिस पर वो लड़का उसे एक पैकेट देता है जिसके अंदर 2 लेटर्स होते हैं। जब वो पहला लेटर खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कॉलेज की तरफ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ का लेटर देखता है तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेटर कैसल कॉलेज की तरफ से आया होता है और वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि कैसल कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था। इस लेटर में उसे ये भी बताया जाता है कि प्रोफेसर गैरियन उसको पढ़ाएंगे और उन्होंने ही उसे ये खत भेजा था। लूमिंग फाई को ये सब सपना लगता है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि ये एक असली लेटर है। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है ताकि अपनी फैमिली को इस एडमिशन के बारे में बता सके, लेकिन उन सबको ये बात सुनने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसकी फैमिली उसे बताती है कि किसी ने उसके साथ ये मजाक किया होगा और उसकी आंट उसे कहती है कि ये खत नकली है और तुम जैसे किसी नकारा स्टूडेंट को कैसे कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसका कज़न भी उसे बताता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ जो हाइब्रिड ह्यूमन होते हैं, यानी वो लोग जो हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन होते हैं, सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं। वो उसे बताता है कि एक लड़का जिसका नाम है चूजियांग कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और कैसल एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। सिर्फ उस जैसे ही लोग इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। वो उसे ये भी कहता है कि तुम इस एकेडमी में एडमिशन लेने के बारे में सोचो भी मत। तभी लूमिंग फाई को एक ड्रीम आता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट पर आया होता है और उसमें से एक आदमी जिसका नाम चूज आए है, यहाँ तक कि वो उसके सामने झुक जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि
वो बहुत ही अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन तभी लू मिंगफाई अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है और उसे भी ये लगने लगता है कि शायद उसकी फैमिली ठीक ही कह रही है, उसके साथ किसी ने मजाक किया है, तभी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लेटर के साथ एक डिवाइस भी मौजूद था जिस पर एक कॉल आती है, जिसको उसकी आंटी रिसीव करती है। वो उसे बताती है कि कल कैसल कॉलेज में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, क्योंकि तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। और ये बात सच है। जिसको सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग यानी कि लू मिंगफाई की आंटी, अंकल और उसका कज़न बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। अब रात को लू मिंगफाई अपने दोस्त को ऑनलाइन अपने कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में बताता है, जिसको सुनने के बाद उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसे कुछ टिप्स देने लगता है कि उसे कल इंटरव्यू में क्या बोलना है और उसे किस तरह से तैयारी करनी है। अब अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए लू मिंगफाई मेन सिटी में एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, जहां पर उसके पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है। और वहाँ चैन विनविन भी आई होती है, जिससे वो प्यार करता है और वह सब इंटरव्यू के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। तभी लू मिंगफाई चैन विनविन के पास बैठता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिस पर चैन विनविन उसे हाँ में जवाब देती है। तभी लू मिंगफाई उसे कुछ टिप्स देने लगता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिस पर चैन विनविन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बारी आने पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। अब सभी स्टूडेंट बारी बारी अपना इंटरव्यू देते हैं और इसी तरह लू मिंगफाई की बारी आ जाती है। लू मिंगफाई बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब वो इंटरव्यू देता है तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो उससे बहुत ही अजीब सवाल करने लगता है कि जैसे क्या तुम एलियन पे यकीन रखते हो, जिसको सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इस तरह के सवाल की तैयारी करके नहीं आया था। उसे लगा था कि जो इंटरव्यूअर है उससे उसके बचपन के बारे में पूछेगा, लेकिन जो इंटरव्यूअर उसके सवाल के आंसर लिखने वाला था वो उससे बोलता है कि हमें तुम्हारे बचपन को जानने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए। जिस पर लू मिंगफाई बोलता है कि हाँ, वो एलियंस पे भरोसा करता है और वो हर रात जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे बहुत ही सारे तारे नज़र आते हैं। और लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यकीनन यहाँ पर ज़मीन के अलावा भी अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग रहते होंगे। सभी सवालों के जवाब देने के बाद लू मिंगफाई वहाँ से जाने लगता है और उन सभी लोगों को अपना अपोलोजाइज देता है और जाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और वो इंटरव्यू से लू मिंगफाई के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गैरियन होता है, जिसने लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। जिस पर इंटरव्यू से बताता है कि लू मिंगफाई इंटरव्यू को कंप्लीट किए बगैर ही यहाँ से चला गया। जिस पर प्रोफेसर गैरियन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुमने लू मिंगफाई को रोका क्यों नहीं, अब उसे जल्दी से कॉल करो और उसे वापस बुलाओ। प्रोफेसर का गुस्सा देखकर इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब वापसी पर हम लू मिंगफाई को चैन विनविन से मिलता है और वो उससे अपने साथ ग्रेजुएशन पार्टी पर चलने को कहती है, जहाँ पर लू मिंगफाई सोच रहा होता है कि वो एक दिन इस लड़की से शादी कर लेगा और अपनी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारेगा। मगर यहाँ पर उसे एक चीज़ का रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा मौका तो अभी अभी इंटरव्यू को मना करके ही गंवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसकी आंट उसे बताती है कि एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर गैरियन है, उसने अभी कॉल किया था और मुझे बताया था कि तुम्हें इंटरव्यू में पास कर दिया गया है और तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अब अगले दिन लू मिंगफाई और उसके अंकल, आंट और कज़न के साथ एक बिल्डिंग में प्रोफेसर गैरियन से मिलने के लिए जाता है। जिस उसकी आंटी प्रोफेसर से पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे और वह कहाँ रहेगा, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उन्हें बताता है कि उसे पर ईयर $36,000 स्कॉलरशिप पर मिलेगा और उसे एकेडमी के हॉस्टल में रहने की जगह दी जाएगी। इतनी बड़ी रकम को सुनने के बाद उसकी आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रोफेसर को फ़ौरन कहती है कि हाँ, ये इस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेगा। प्रोफेसर गैरियन उन सबको बताता है कि लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि लू मिंगफाई की स्पिरिट में 100 साल पुराना टैलेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा रियर है। ये सब सुन के उसके अंकल और आंट कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। तभी प्रोफेसर लू मिंगफाई को एक लेटर देता है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़ा था। प्रोफेसर लू मिंगफाई को बताता है कि तुम हमारे कॉलेज के एक ऑनरेबल स्टूडेंट हो, जिसको सुनने के बाद लू मिंगफाई हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से यही समझता था कि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही बिना किसी रीज़न के छोड़ दिया था। मगर उसे पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं
और उसके भले के लिए ही काम कर रहे हैं। इन सबको सुनने के बाद लू मिंगफाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सभी से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। और टॉयलेट में आकर वो उस लेटर को खोल के पढ़ता है, जिसको पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। उस लेटर में उसकी मदर ने उसे बताया था कि वो उससे कितना ज़्यादा मोहब्बत करती है और क्या वजह था कि उन दोनों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर है। और इसकी वजह से उन दोनों ने कैसल कॉलेज में अपने बेटे को छोड़ के एडमिशन लिया था। और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि जब लू मिंगफाई एक मैच्योर्ड स्टूडेंट बन जाएगा और एक बड़ी उम्र का लड़का हो जाएगा, तब उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर एडमिशन दिया जाएगा ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी को गुजार सके। ये सब पढ़ के लू मिंगफाई को बहुत ज़्यादा रोना आता है, मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है, क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में रो रहा था। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही रोना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई खामोश हो जाता है। अब नैनो उसे वापस मीटिंग में लेकर आती है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है, क्या तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करोगे। तब लू मिंगफाई उससे उनसे कुछ सोचने के लिए वक्त मांगता है, मगर उसी वक्त नैनो सबको बताती है कि जो लू मिंगफाई है वो इस एकेडमी से एडमिशन लेने के लिए इसीलिए पीछे हट रहा है क्योंकि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सब सुन के लू मिंगफाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि नैनो को उसके बारे में ये सब बातें कैसे पता चली, और वो चैन विनविन को भी नहीं जानती है। जिस पर नैनो लू मिंगफाई से कहती है कि ये सब मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब यहाँ पर नैनो उसे बताती है कि असल में वो कौन है। वो उससे उसी बातों को दोबारा दोहराती है जो उसने उस रात लू मिंगफाई से कहा था जब वो दोनों गेम खेल रहे थे। जिस पर लू मिंगफाई को ये फौरन एहसास हो जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस रात उसे कंप्यूटर गेम पर हराया था। अब रात को वो अपनी छत पर बैठ के सोचता है कि किस तरह नैनो को उसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात है, और वो अपना फ़ोन निकालता है और चैन विनविन से अपनी फीलिंग को कन्विंस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो नैनो उसे बताती है कि कॉलेज की आई सिस्टम ईवा ने उसे उसकी लोकेशन को बताया है। प्रोफेसर गैरन के कहने पर वो यहाँ पर आई है ताकि वो लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन लेने पर राज़ी कर सके। इस पर लू मिंगफाई दोबारा से उन्हें इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं चैन विनविन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करूँगा। जिस पर नैनो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि जो चैन विनविन है वो तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम किसी ऐसे लड़की के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करती तुम इतने अच्छे अफसर को खो रहे हो। जिस पर लू मिंगफाई बताता है कि ऐसा नहीं है, अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मुझे अपने साथ पार्टी पर चलने को ना कहती। जिस पर नैनो उससे कहती है कि तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह गलत फैसले करते आए हो, और अब भी अगर तुमने गलत फैसला किया तो इसका असर तुम्हारी बाकी की लाइफ पर भी पड़ेगा। अगले दिन लू मिंगफाई चैन विनविन से ग्रेजुएशन पार्टी में मिलता है। वो पार्टी के लिए कुछ चीज़ें लेकर जा रहा था, तभी नैनो उसके पास आती है और दोबारा उससे कहती है कि चैन विनविन को छोड़ दो क्योंकि आज प्रोफेसर जा रहा है, और अगर वो चला गया तो इसका मतलब ये है कि ये मौका तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन लू मिंगफाई अब दोबारा उसे इनकार कर देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी पर चैन विनविन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा। उसको सुनने के बाद नैनो वहाँ से चली जाती है। अब हम लू मिंगफाई को देखते हैं जो शीशे के सामने खड़ा होकर चैन विनविन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने का प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो रास्ते से फूल तोड़ के ले जाता है ताकि वो चैन विनविन को दे सके, क्योंकि उसके पास चैन विनविन को तोहफा देने के भी पैसे नहीं होते। अब पार्टी शुरू हो जाती है और लू मिंगफाई का दोस्त जेम उसके लिए एक सूट लेकर आता है जिसको पहनकर वो पार्टी में आ जाता है। तभी वहाँ पर उसको दो स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो दोनों ने भी उसी जैसा सूट पहन रखा होता है। अब वह सोचता है कि वो चैन विनविन को अपनी फीलिंग्स कन्वेंस कर देगा। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त जेम वहाँ पे आ जाता है और वो चैन विनविन से कन्फेस कर देता है, जिसके बाद लू मिंगफाई को पता चल जाता है कि वो जेम उसको सारा टाइम बस बेवकूफ़ी बना रहा था, और उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि चैन विनविन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लू मिंगफाई के सामने जेम के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। यह सब देख के लू मिंगफाई का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और लिटरली गाइस वाइफू मटेरियल लग रही है ये। उसको देख के लू मिंगफाई के क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। वो लू मिंगफाई के पास आ जाती है और उसके बाजू में अपना बाजू डालकर जेम और चैन विनविन को बताती है कि लू मिंगफाई के पास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और अब वो चैन विनविन जैसी लड़की पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगा। जिसको देख के जेम को बहुत गुस्सा आता है, मगर नैनो से बताती है कि आज के बाद तुम एक नए लू मिंगफाई को देखोगे।
यह कहने के बाद वो उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तो लूमिंग फाई को कहती है कि अगर तुम एक आखिरी बार चैन लिन को देखना चाहते हो तो तुम उसे देख सकते हो, लेकिन लूमिंग फाई उसे मना कर देता है। अब वो दोनों नैनो की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस पर नैनो अपनी गाड़ी के टैंक को फुल करती है। मगर इसी दौरान वो बताती है कि वो प्रिंसिपल को मायूस नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज को ज्वाइन करो। जिस पर नैनो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे एग्री कर ही लिया, अब मैं कैसल कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। जिस पर नैनो ईवा को लूमिंग फाई के फैसले के बारे में बताती है और अब ईवा लूमिंग फाई से पहली बार मिलती है और वो लूमिंग फाई को उसका स्टूडेंट आईडी कोड भी बताती है और उसे कहती है कि तुम एक एस रैंक के स्टूडेंट हो, और उसे कैसल कॉलेज की सभी इंफॉर्मेशन भी देती है। जिस पर नैनो लूमिंग फाई को कॉलेज का किंग कहती है। हालांकि अभी तक लूमिंग फाई ने कोई भी टास्क को पूरा नहीं किया था, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड फील करता है। नैनो उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगी और जो कुछ मैंने कॉलेज से सीखा है अब मैं वो तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी। वक्त आने पर जिसको सुनने के बाद लूमिंग फाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। अब ईमा सारी इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में सेव कर लेती है, जिससे कॉलेज के सभी स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि लूमिंग फाई ने कैसल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ दिनों बाद लूमिंग फाई कैसल कॉलेज जाने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ पर वह एक ऑफिसर से सीसी लाइन ट्रेन का पूछता है, क्योंकि उसने उसी ट्रेन से कॉलेज को जाना था। वो उसे कहता है कि इस नाम की कोई भी ट्रेन नहीं है और तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। जिस पे लूमिंग फाई अपने जेब से $20 निकाल के कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। मगर वो जैसे ही अपने इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पे दिखता है कि बहुत सारे भिखारी नजर आते हैं और जिसने उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। वो ऑफिसर उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तुम्हें चाइनीज एम्बेसी जाना होगा, वहाँ पे तुम्हें खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। और ये सब कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और ये सब देख के लूमिंग फाई को अजीब लगता है और वो एयरपोर्ट पर ही एक होटल में जाता है, लेकिन उसे होटल में उसके हुलिये की वजह से एंटर नहीं होने दिया जाता। उसे बताया जाता है कि भिखारी यहाँ पर नहीं आ सकते। मगर तभी वो फिंगर नाम के एक लड़के से मिलता है जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। वो लड़का उससे कुछ पैसे मांगता है कि वो गरीब था, मगर तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, क्योंकि लूमिंग फाई ने अपने हाथ में कैसल कॉलेज के कार्ड को पकड़ा हुआ था। जिस पर फिंगर उसे बताता है कि तुम कैसल कॉलेज में स्टूडेंट हो, और उसके साथ ही वो अपनी जेब से अपनी कार्ड भी निकालता है, क्योंकि वो भी कैसल कॉलेज में पढ़ता था। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और वो कहते ही उसके हाथ से $20 का नोट ले लेता है। अब रात को वो दोनों अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फिंगर लूमिंग फाई को बताता है कि वो यहाँ पर 7 साल से पढ़ रहा है और उसने अपने ग्रेजुएट स्कूल को भी रिपीट किया है, और तुम जान ही गए होगे कि मैं कितना लाइक स्टूडेंट हूँ। अब वो लूमिंग फाई को बताता है कि जो कॉलेज है वो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और वहाँ पर पहुँचने का सबसे आसान तरीका सीसी लाइन ट्रेन है। वो उससे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हारा प्राइवेट जहाज है तो तुम उसके जरिए भी वहाँ पर पहुँच सकते हो। हेडमास्टर से परमिशन लेके अब आधी रात का वक्त हो जाता है। लूमिंग फाई फिंगर दोनों ही सो जाते हैं। लूमिंग फाई को एक सपना आता है जिसमें वो बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़ाई चल रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुलती है तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर एक बहुत बड़े चांद पर पड़ती है। मगर जैसे ही वो अपनी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो लूमिंग फाई की तरफ देखता है और उसे अपना भाई कहता है। तभी असल में लूमिंग फाई की आंखें खुल जाती है और वो चीखने लगता है, जिसको सुनकर फिंगर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वह सब उसका सपना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक बैल होती है। वह उन दोनों से कह रहा था कि जो सीसी लाइन ट्रेन है वो वहाँ पर आ गई है, और उन दोनों से अपने कार्ड्स को दिखाने के लिए कहता है। लेकिन तभी फिंगर उस आदमी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि हमें सीसी लाइन ट्रेन का टिकट चाहिए। तभी लूमिंग फाई वहाँ पर उस आदमी के पास आता है और उसे अपना नाम बताता है, जिसको सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें लेने के लिए प्रोफेसर गैरियन ने खुद ही आना था और तुम्हें बस अपना कार्ड एक बार यूज़ करना पड़ेगा और जो ट्रेन है तुम्हारे लिए खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। जिसको सुन के लूमिंग फाई बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर लूमिंग फाई अपने कार्ड का यूज़ करता है और पूरे एयरपोर्ट की लाइट ऑन हो जाती है और अंडरग्राउंड रास्ता भी खुल जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में सीसी लाइन ट्रेन उनको लेने के लिए आ जाती है। और प्रोफेसर गैरियन वहाँ पे खुद वहाँ पर आए थे उसको लेने के लिए। अब प्रोफेसर गैरियन, फिंगर और लूमिंग फाई ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर गैरियन लूमिंग फाई को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहता है और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, और यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। वो लूमिंग फाई से इसके बारे में उसकी राय मांगता है, जिस पर लूमिंग फाई उससे बताता है कि बहुत सी स्टोरीज में
उनका जिक्र मिलता है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उसे कहते हैं कि यह सिर्फ स्टोरी में नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद होते हैं। वो उसे बताते हैं कि ड्रैगन और इंसानों के दरमियान बहुत ही अरसे से एक लंबी जंग चलती आ रही है, लेकिन आम इंसानों को इसके बारे में नहीं पता है। कैसल कॉलेज में ड्रैगन के बारे में पढ़ाया जाता है और कैसल कॉलेज के स्टूडेंट ही ड्रैगन्स को मारते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। अब तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा।